हाँ बच्चों, तो आज मैं बताने जा रहा हूं आप लोग को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है एफबीडी। एफबीडी मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। बच्चों, एक बहुत बारीक सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई पार्टिकल का मोशन एक्स एक्सिस में है, इसे कहते हैं वाई एक्सिस और ये कहता है जेड एक्सिस। अगर किसी पार्टिकल का मोशन एक्स एक्सिस में है तो उसके मोशन को कहते हैं एचएम। एचएम मींस हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल। अगर कोई पार्टिकल वाई में जा रहा है तो उसे कहते हैं वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन। और ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन जो भी चलते हैं ग्राउंड पे, कार चलती है ग्राउंड पे, साइकिल चलती है ग्राउंड पे, ये सब है हॉरिजॉन्टल मोशन। आपने कोई बॉल छोड़ा, पेन छोड़ा, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो मेन मोशन होते हैं बेटा। अब जेड क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा बाद में आपको। मेन दो मोशन होते हैं जिनके बेस पर हमें काम करना है यहां। तो आइए इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन में ये ब्लॉक मैंने इस हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे रख दिया, एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पे रख दिया तो याद रखिए अभी ये ब्लॉक रेस्ट में है। क्या है बच्चों? ये रेस्ट में। तो रेस्ट के केस में आपको ध्यान देना है एफबीडी बनाने के रूल्स फॉर एफबीडी। सबसे पहला काम, इसके सारे इंटरनल फोर्स दिखाइए। तो एक इंटरनल फोर्स इसका क्या बच्चों होगा? ये इसका नाम है बच्चों mg। इसको हम लोग कहते हैं इस वेट। ये परमानेंट लगता है किसी बॉडी में, चाहे बॉडी एक्स में हो, चाहे वाई में हो, चाहे किसी भी एक्सिस में हो, हमेशा लगता है mg। लेकिन फिजिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि फोर्स हमेशा पेयर्स के फॉर्म में लगते हैं, पेयर्स के फॉर्म में। तो अगर ये mg है, ये एक तरह कहलाता है एक्शन फोर्स। तो तुरंत आपको इसी के इक्वल और ऑपोजिट क्या मिल जाएगा? रिएक्शन फोर्स। ये तो एफबीडी के रूल्स में क्या हो गया? सबसे पहले आप क्या दिखाएंगे? इंटरनल फोर्स। तो एक mg हो गया और एक r हो गया बच्चों। ठीक है, अब x में आइए। जब रेस्ट में है तो x में कोई फोर्स लगने का मतलब ही नहीं, यानी कि पहला रूल्स आपने फॉलो कर लिया। रेस्ट के केस में सबसे पहले आप इंटरनल फोर्स दिखाएंगे सारे, इंटरनल फोर्स। सेकंड केस में आप सारे फोर्स का सम निकालेंगे। जैसे यहां पर रुका हुआ है तो सिग्मा fx भी 0 होगा और सिग्मा fy भी 0 होगा। ठीक है ना? ये स्टेप। रेस्ट के केस में आप ध्यान रखिए एक्सेलेरेशन नहीं होगा, इसीलिए क्या हो गया? 0। थर्ड स्टेप में आप बनाएंगे इक्वेशन। अब ये रेस्ट में है, यानी इस केस में fx भी 0 हो गया और fy भी 0 हो गया। अब इक्वेशन देखिए, क्या आपको x में कोई फोर्स दिख रहा है? एक भी नहीं, छोड़ दीजिए। y में दिख रहा है फोर्स? हाँ, दो फोर्स दिख रहे हैं। कौन कौन सा फोर्स? एक एक्शन mg और एक रिएक्शन r। mg किसने दिया? ब्लॉक ने सरफेस मारा ध्यान से। ये देखिए, ये मैंने एक
ये देखिए है, मैंने छोड़ा, आवाज आई, दिस इज कॉल्ड एक्शन। और सरफेस ने इसको वापस दिया, क्या दिया, रिएक्शन। तो एक हो गया एक्शन और एक क्या बच हो गया, रिएक्शन फोर्स। तो यहां पर क्या लगाएंगे बच्चों, सिग्मा ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। और वाई में कितने फोर्स है, 2। कौन कौन से, एक आर है और एक एम जी है। दोनों कैसे हैं, अपोजिट। सिग्मा का मतलब होता है दोनों को ऐड करना, लेकिन यहां दोनों कैसे हैं आपस में, अपोजिट। तो आर माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। आर इज इक्वल टू क्या हो गया, एम जी। यानी रेस्ट के केस में आर और एम जी दोनों क्या होंगे, इक्वल। यानी कि जो जितना एक्शन फोर्स होगा उतना ही रिएक्शन फोर्स होगा। समझे बच्चों। फिर एक क्वेश्चन आया, क्या हमेशा R इज इक्वल टू एम जी होता है। ध्यान रखिए, ये R इज इक्वल टू एम जी केवल तब होता है जब कोई बॉडी किस पे रखा हो, HP पर। HP मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, X को बोलते हैं HP मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, Y को बोलते हैं VP मतलब वर्टिकल प्लेन, और इसके बीच में कोई एंगल पे बना दिया गया थीटा पे, इसे कहते हैं IP मतलब कि इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड थीटा डिग्री पर है ना, तो इंक्लाइंड प्लेन। समझे जो। तो इस पर जो पार्टिकल का मोशन होगा क्या होगा, इंक्लाइंड मोशन। ठीक है। तो बोला गया R इज इक्वल टू एम जी किस केस में होगा, जब पार्टिकल कहां रखा होगा, HP में। HP मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब ये तो पहला केस हो गया। दूसरा बोला गया सर अगर यही वर्टिकल प्लेन में रखा हो तब, तो हमने ध्यान रखिए कोई भी पार्टिकल अपने आप वर्टिकल प्लेन में नहीं होता। वर्टिकल प्लेन में तभी रुक पाएगा जब ये मोशन में होगा। आपने देखा है, आइए मैं दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए ये लिया पेन मैंने, ये देखिए, ये आपने मोशन रखा, ये चिपका रहेगा इसमें, यानी अगर वर्टिकल में इसको चाहिए कि ये रुका रहे, तो इसके लिए बॉडी मोशन में होनी चाहिए। रेस्ट के केस में वर्टिकल मोशन पॉसिबल नहीं है, यानी इस केस में अगर निकालेंगे तो आर क्या आ जाएगा बच्चों, 0 रेस्ट केस में। थर्ड आ जाइए, का इंक्लाइन मोशन में क्या होगा फिर, तो इंक्लाइन मोशन में आइए मैं सिखा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसे कहते हैं, फिर से आ जाएंगे आप लोग FBD की तरफ। ये आपने इंक्लाइंड प्लेन में कोई मास लिया तो हमेशा आप mg कहां दिखाएंगे, डाउनवर्ड। ये है डाउनवर्ड, mg हमेशा नीचे की ओर, नीचे की ओर, बिल्कुल नीचे। मतलब कि नीचे मतलब ये प्लस y है तो नीचे होना चाहिए माइनस y। आ जाओ, फिर आप सरफेस के परपेंडिकुलर, याद रखिएगा जो कांटेक्ट फोर्स होता है ये R, इसको रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, ये हमेशा सरफेस के क्या होता है बच्चा, परपेंडिकुलर। तो ये हो गया सरफेस के परपेंडिकुलर। तुरंत आप इसे पीछे बढ़ा लेंगे, ये थीटा है तो इसे थीटा बोलेंगे। थीटा के होते हैं कंपोनेंट, इसे कहते हैं mg cos थीटा, और इसे कहते हैं mg sin थीटा। ये ध्यान रखिएगा, थीटा के साथ वाला होता है mg cos थीटा, और थीटा के परपेंडिकुलर क्या होता है, mg sin थीटा। अब मैंने बोला ये रुका तो रहेगा नहीं अपने आप, का रुका तभी रह सकता है जब इसके फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो, अपने आप ये नीचे आएगा। तो हमें अपने आप नीचे आएगा यानी मोशन में है, रेस्ट में हो सकता। रेस्ट में कब होगा, जब इस पर कोई ऊपर से कोई फोर्स लगाया जाए, F पकड़े हुए कोई आदमी, तो ये रुका रहेगा। ऊपर लगा है फोर्स, ये F क्या है, mg sin थीटा के बराबर है, तो ये रुका हुआ है। तो आ जाइए, अब क्या होगा इस वाले एक्सिस में,
तो मैंने बोला इसको मान लो y एक्सिस इस बार, ये हालांकि ये y है लेकिन इसके क्या बन रहा है, इसको मान लेते y और इसको मान लेते x, तो इधर भी तो सिग्मा ऑफ एफ वाई इक्वल टू क्या हो 0, y में कितने फोर्स 2, कौन कौन से r और mg cos थीटा, कैसे है अपोजिट, तो r माइनस mg cos थीटा इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू क्या हो गया बच्चों mg cos ऑफ थीटा। तो ध्यान रखिएगा हॉरिजॉन्टल के केस में r और mg इक्वल, वर्टिकल मोशन में r 0 आता है क्योंकि इसमें रुकने का कोई मतलब ही नहीं है। थर्ड इंक्लाइन में अगर रेस्ट में ले आए तो याद रखिए रेस्ट में चाहे मोशन में r हमेशा क्या होगा mg cos थीटा के इक्वल, समझे चो। तो ये है रेस्ट के लिए एफबीडी, कुछ ये एफबीडी के रूल्स हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आप हमेशा एफबीडी बनाएंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। केवल रेस्ट के लिए ये केस है, मोशन के लिए नहीं। नोट कीजिए बच्चों।